बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा अकाउंटिंग क्विजन का थर्ड लेक्चर होगा। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मेट बना लिया पहले ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले पॉइंट में कह रहे हैं, ए पार्ट में, मिस्टर रोशन कमेंस बिजनेस विद कैश 4 लाख। मिस्टर रोशन ने कमेंस किया, आगाज किया कारोबार बिजनेस का कैश से 4 लाख रुपए से। हमने ऊपर मिस्टर रोशन लिख लिया और बाकी सारा फॉर्मेट बना लिया है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे ए, ठीक है। मिस्टर रोशन ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो कारोबार में क्या आ रहा है, कैश। यहाँ लिख लेंगे कैश, लिख लेंगे और उसके नीचे लिख लेंगे प्लस 4 लाख, ठीक है स्टूडेंट्स। और कहा लिखेंगे, यहाँ कैपिटल में लिख लेंगे, ठीक है, प्लस 4 लाख। कारोबार में 4 लाख कैश आया मिस्टर रोशन का, तो कारोबार पे मिस्टर रोशन का 4 लाख रुपए से हक बढ़ गया, ठीक है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं स्टूडेंट्स। बी में कह रहे हैं, ही परचेज फर्नीचर फॉर 20,000। उसने 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, और जा क्या रहा है, कैश। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ लिख लेंगे बी, कैश से माइनस कर देंगे 20,000, और यहाँ अलग से लिख लेंगे प्लस फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हमारा एक और एसेट है, और उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लाइन लगा लेंगे, ठीक है। कैपिटल के नीचे वही अमाउंट आएगी 4 लाख, क्योंकि उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। फर्नीचर 20,000 एज इट इज, और कैश से क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे, तो अमाउंट बच जाएगी 3,80,000, और इसको हम क्या नाम देंगे, बैलेंस। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं स्टूडेंट्स। सी में कह रहे हैं, ये जरा आपने एंट्री गौर से समझनी है। ही परचेज गुड्स वर्थ कीमत 1 लाख फॉर कैश। उसने 1 लाख की कैश पर चीजें खरीदी हैं। ही परचेज गुड्स 1 लाख फॉर कैश एंड गुड्स 60,000 ऑन क्रेडिट। मिस्टर रोशन ने 1 लाख रुपए की चीजें खरीदी हैं कैश पर, और 60,000 की चीजें खरीदी हैं ऑन क्रेडिट। मैं आपको बता चुका हूं, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, इसका मतलब है उधार पे। यानी 1 लाख रुपए की चीजें उसने कैश पे खरीदी हैं, और 60,000 रुपए की चीजें उधार पे खरीदी हैं। तो उसके कारोबार से कैश कितना जा रहा है, 1 लाख। कैश से माइनस करेंगे 1 लाख, ठीक है स्टूडेंट्स। उसने कुल मिला के चीजें खरीदी कितनी की हैं, 1 लाख की कैश पर, और उधार की 60,000। तो कारोबार में जो टोटल चीजें आ रही हैं वो 1,60,000 दोनों को मिला के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां लिख लेंगे प्लस गुड्स, और उसमें प्लस कर देंगे 1,60,000, उधार और कैश दोनों को ऐड करके, ठीक है स्टूडेंट्स। कैश से माइनस हो गया 1 लाख, और यहाँ क्या लिख लेंगे, क्रेडिटर, वो लोग जिनको हमने उधार का पैसा वापस करना हो। तो हमने जब 60,000 के उधार पे चीजें खरीदी हैं, तो इसका मतलब है कि 1 लाख कैश दे दी है और 60,000 अभी देना है, तो उसको हमने कहा लिख लिया, लाइबिलिटी में, जिम्मेदारी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फिर से हम यहाँ लाइन लगा लेंगे और इनको हम बैलेंस कर देंगे, जो अमाउंट इनकी आ जाएगी, ठीक है। गुड्स में यही अमाउंट, फर्नीचर की अपनी अमाउंट, और कैश 1 लाख माइनस करके स्टूडेंट्स, तो 2,80,000 वैल्यू बच जाएगी, और इसको हम क्या नाम देंगे, बैलेंस। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। एंट्री नंबर डी पे आते हैं। होप सो आपको इस एंट्री की समझ आ गई होगी। एंट्री नंबर डी में कह रहे हैं, ही सोल्ड गुड्स टू सलीम फॉर ₹40,000 कॉस्टिंग 34,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। ये जरा एंट्री आपने समझनी है। ही सोल्ड गुड्स टू सलीम, उसने चीजें बेची हैं, किसने, मिस्टर रोशन ने, सलीम को, 40,000 की कॉस्टिंग, जिनकी असल कीमत कितनी है, 34,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। मैं आपको बता चुका हूं, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट बेसिस, या किसी बंदे का नाम आ जाए तो वो एंट्री उधार पर है। इसका मतलब है कि मिस्टर रोशन ने सलीम को 40,000 रुपए की चीजें बेची हैं उधार पे, जिनकी असल कॉस्ट, असल कीमत कितनी है, 34,000, यानी उसने 6,000 प्रॉफिट पे बेची हैं, ठीक है। लेकिन अभी उससे पैसा लिया नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास कैश तो नहीं आया, क्योंकि अभी उससे पैसे लेने हैं, लेकिन उसको चीजें तो दे दी हैं। अब चीजें हमसे असल की कितने की जा रही हैं, कॉस्टिंग 34,000, तो गुड्स से हम माइनस करेंगे 34,000, 40,000 नहीं, वो हमने बेची 40,000 की है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ अलग से लिख लेंगे प्लस डेटर, जिस बंदे को हम उधार पे चीजें बेचते हैं, जिससे पैसा लेना, वो कौन होता है, डेटर, और ये हमारा क्या होता है, एसेट। तो यहाँ प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स कितना, 40,000, क्योंकि उससे पैसा कितना लेना है, 40,000, लेकिन हमसे असल की चीजें कितने की गई हैं, 34,000।
तो प्रॉफिट कितना हुआ 6000। और प्रॉफिट हमारी क्या होती है इनकम। इनकम क्या करते हैं हम कैपिटल में प्लस करते हैं, ठीक है। प्लस 6000 लेके बेशक ब्रैकेट में आप लोग प्रॉफिट लिख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आपको इस एंट्री की भी समझ आ गई होगी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम बैलेंस कर लेते हैं इनको। ये सेम अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी 4,06,000 सेम। यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अमाउंट बच जाएगी 1,26,000। यहाँ सेम, और यहाँ अमाउंट भी सेम आ जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे, बैलेंस का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। एंट्री नंबर एफ है हमारे पास, एंट्री नंबर ई, जिसमें हमारे पास वो कह रहे हैं ही विड्रू कैश 6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी कारोबार से कैश या गुड्स वगैरह घर के लिए पर्सनल यूज के लिए निकाला जाए तो उसको हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं, ठीक है, ड्राइंग्स का। और ड्राइंग्स जो होता है वो कारोबार से मालिक का हक कम कर देता है, जो हम क्या करेंगे कैपिटल से माइनस करेंगे। अब यहाँ कह रहे हैं ही विड्रू कैश 6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। विड्रू लिखो, विड्रॉ लिखो या ड्रॉ, इट्स मीन ड्राइंग्स हैं। तो हम क्या करेंगे कैश से माइनस करेंगे 6,000, ठीक है, और यहाँ हम कैपिटल से माइनस कर लेंगे और ब्रैकेट में बेशक स्टूडेंट्स आप लोग लिख लीजिएगा ड्राइंग्स के नाम से, ठीक है। याद रखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पहले बता चुका हूं, जब हम कारोबार शुरू करते हैं, जब कैश लगाते हैं तो कैश में प्लस करते हैं और कैपिटल में, क्योंकि मालिक का हक बढ़ जाता है। अब जब उसने कारोबार से पैसा निकाला है, एक तो कैश माइनस, तो जब कैश निकाला है तो कारोबार में मालिक का हक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए हम ड्राइंग्स के नाम से कैपिटल से माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसको फिर से हम बैलेंस कर लेते हैं अमाउंट को, ठीक है। ये अमाउंट बच जाएगी 4 लाख सॉरी बच जाएगी। यहाँ सेम, यहाँ भी सेम अमाउंट 1,26,000, ये 20,000, और यहाँ कैश माइनस करेंगे तो 2,74,000 वैल्यू बच जाएगी, और इसको नाम क्या देंगे, बैलेंस। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट एंट्री पे आते हैं, एंट्री नंबर एफ। ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग। अब उसने क्या किया, 4,000 का बिल्डिंग का रेंट पे किया। तो स्टूडेंट्स कारोबार से क्या आ जाएगा, यस कैश, कैश से माइनस कर देंगे 4,000, और जब रेंट पे किया तो हमारे कारोबार का खर्चा हो गया, यानी मिस्टर रोशन के कारोबार का, ठीक है। तो जब रेंट पे करते हैं, रेंट हमारे क्या होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस कहाँ से माइनस करते हैं, कैपिटल से। बेशक आप लोग ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा, रेंट के नाम से लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको हम बैलेंस कर लेते हैं। ये प्लस 60,000 अमाउंट सेम आएगी, यहाँ से माइनस करेंगे तो 3,96,000, यहाँ सेम, इधर भी सेम अमाउंट सेम, और यहाँ से कैश माइनस कर देंगे तो ये 2,70,000 अमाउंट बच जाएगी, और इसको क्या नाम देंगे, बैलेंस। वंस अगेन स्टूडेंट्स फिर से लाइन लगा देंगे। अब क्या करेंगे, जितनी भी एसेट्स हैं उनके लास्ट बैलेंस की अमाउंट ऐड कर देंगे, इधर लिख लेंगे, और लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी के अमाउंट बैलेंस वाले ऐड करके इधर, ताकि दोनों का आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। जो लायबिलिटी वाली साइड है इनका आंसर आ रहा है 4,56,000। अब यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जब हम इन चारों को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ इस साइड पे भी जो आंसर आ गया है वो 4,56,000 ही आ गया। इट्स मीन यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया और आंसर सेम आ गया।